Students, in the previous lecture we have already completed the nitroimidazole category group जो which comes under the tissue amoebicides. ये हम complete कर चुके हैं. So today we will discuss about the alkaloidal category. जो alkaloids हैं which comes under the category of tissue amoebicides. tissue amoebicidal infection को treat करने में use होते हैं. ये क्लासिफिकेशन में बताया था आपको कि दो कैटेगरीज आती हैं इसमें जो टिश्यू अमीबिसाइड में. एक तो फॉर द इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, और एक सिर्फ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए. एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में क्लोरोक्विन हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल दोनों के लिए ही दोनों इन्फेक्शन को करेक्ट करने के लिए उसका ट्रीटमेंट करने के लिए यूजफुल होती है. तो उसमें हम नाइट्रोइमिडाजोल कंप्लीट हो गई. अब हमारी नेक्स्ट है दैट इज अल्कलॉइड्स. अल्कलॉइड्स में दो ग्रुप आ जाते हैं, दो क्लासेस आ जाती है इसमें. ड्रग मेन जो है एमेटिन एंड डिहाइड्रोएमेटिन. एमेटिन और जो डिहाइड्रोएमेटिन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एमेटिन. एमेटिन के बारे में डिस्कस करेंगे. जो इमेटिन है ये बहुत ही लीथल इफेक्ट होता है इसका अगेंस्ट द. एमेटिन में सबसे पहले ये बहुत लीथल इफेक्ट होता है अगेंस्ट एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के लिए. और ये इस तरह की ड्रग है विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एक जिसको ब्राज़ीलियन रूट भी कहा जाता है उससे डिराइव की जाती है. दैट इज़ नोन एज सिफेलिस एपिकाक्वाना. सिफेलिस एपिकाक्वाना ये आपने फार्माकोग्नोसी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा. तो ये इमेटिन है, ब्राज़ीलियन रूट भी कहते हैं इसको, और इट इज़ ऑब्टेन्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द सिफेलिस एपिकाक्वाना. ये डायरेक्टली अमीबिसाइडल एक्शन शो करती है. इसमें क्या है जो ट्रोफोजॉइड्स होते हैं उसको किल करती है. ट्रोफोजॉइड होते हैं उसको किल कर देती है, जिससे क्या होता है ये सिस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होती. जैसे मैंने आपको पूरा इसका लाइफ साइकिल बताया था ना कि किस तरह से ट्रोफोजॉइड होते हैं, फिर आगे वो सिस्ट की फॉर्मेशन करते हैं. स्टार्टिंग में मैंने मैकोफेक्शन बताया था वे किस तरह से इन्फेक्शन कॉज करते हैं. ये ट्रोफोजॉइड से सिस्ट कैसे बनता है, किस तरह से वो ल्यूमिनल पे टिश्यू पे किस तरह से अटैक करते हैं. तो इसी तरह से ये डायरेक्टली अमीबिसाइडल एक्शन है. ये ट्रोफोजॉइड को ही किल कर देती है, सिस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करती. और इसका मैकोफेक्शन की अगर हम बात करें, एमेटिन ये किस तरह से एक्ट करता है. इसका जो मेन काम है ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है प्रोटीन सिंथेसिस को. प्रोटीन सिंथेसिस कैसे रोकता है, इसका क्या काम है ये आपको डिटेल में नहीं करना है इतना. बस ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देता. जो अमीबा होता है उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो वो आगे सर्वाइव कैसे करेगा, उसकी ग्रोथ कैसे होगी, कैसे टीआरएनए बनेगा, टीआरएनए ट्रांसलोकेट होगा. तो इसका जो मेन मैकोफेक्शन है क्या है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है अमीबा की उसको इनहिबिट करता है. सो इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग protein synthesis अमीबिसाइडल एक्शन है. जो अमीबा है उसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो नहीं होने देता. ये इसका मेन एक्शन है, इस तरह से ये एक्ट करता है. उसके बाद इफ वी डिस्कस अबाउट द किस चीज़ में ये यूज़फुल होता है, इट इज़ यूज़फुल फॉर द एक्यूट डायसेंट्री के अंदर. ये जो ट्रोफोजॉइड्स होते हैं उनको किल कर दिया, अब ट्रोफोजॉइड नहीं रहेंगे. किल होने के बाद वो ट्रोफोजॉइड क्या होते हैं, स्टूल्स के थ्रू ट्रोफोजॉइड वहाँ से क्लियर आउट हो जाते हैं. और ये मेट्रोनिडाजोल से थोड़ी ज़्यादा फास्टर एक्ट करता है. तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. अगर हम यूज़ की बात करें तो यूज़ में क्या है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इन अमीबिक लिवर एब्सेस. इट इज़ वेरी इफेक्टिव ड्रग है. इफेक्टिव
के अंदर पस भरने लग जाती है। पस भरने के कारण वो धीरे धीरे जो लीवर है उसके अंदर इंजरी भी कॉज कर देता है, तो उसको लीवर एब्सेस कहते हैं। तो इस केस में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि इसको हम ओरली नहीं दे सकते। ओरली देने के बाद ये तुरंत ही वॉमिट आउट हो जाता है। इसका IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आता है, जिसकी जो डोज होती है दैट इज अबाउट 60 mg OD। डोज ऑफ द एमेटिन, डोज इसकी रहती है 60 mg। 60 mg इसकी डोज रहती है, एक बार ही दिया जाता है, लेकिन इसको एक्यूट सिम्टम्स में नहीं दिया जाता। इसके साइड इफेक्ट्स, इसके जो टॉक्सिसिटी है वो इतनी हाई है कि इसको बहुत ही सीवियर केस है उसमें दिया जाता है, या फिर मेट्रोनिडाजोल जहाँ पे इफेक्टिव नहीं है तब इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है एमेटिन को। इसमें जो एमेटिन है, अब ये जो एक्सक्रीशन होता है इसका एमेटिन का दैट इज अबाउट 1 to 2 months, बहुत ही स्लोली एक्सक्रीट आउट होता है, 1 से 2 मंथ ले लेता है इसकी एक्सक्रीशन में। अब इसकी जो डोज है 60 mg दी जाती है, OD दी जाती है। इसका जो सेकेंड कोर्स है इसको दोबारा से रिपीट किया जाता है 6 वीक के बाद, और ये तभी इसको एक्यूट केस में नहीं यूज किया जाता, बहुत ही सीवियर केस है, सीवियर डायसेंट्री है, जैसे अमीबिक लिवर एब्सेस के केस में इसको यूज किया जाता है। इसकी जो टॉक्सिसिटी है इतनी ज़्यादा हाई है, इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने के कारण इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। इसके 2 तरह के साइड इफ़ेक्ट है, ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी हाई। सो इसके 2 तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लोकल साइड इफ़ेक्ट्स एंड फ्रीक्वेंट। लोकली किस तरह से इफेक्ट करेगा और उसी टाइम क्या इफेक्ट शो करेगा। लोकल इफेक्ट में ऐसा हो जाता है कि उस जो पर्टिकुलर जो साइट है इंजेक्शन की, वहाँ पे इरिटेशन होगी, पेन हो गई, और जो फ्रीक्वेंट इफेक्ट है, फ्रीक्वेंट इफेक्ट में जैसे नॉजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आने लग गए, एब्डोमिन्स में मतलब कि ऐंठन होने लग गई, इस तरह से होता है। डायरिया होता है ड्यू टू एमेटिन के कारण मसल वीक हो जाती है, एब्डोमिनल क्रैम्प आते हैं जिसके कारण मसल में वीकनेस आ जाती है और वो डायरिया कॉज करती है। हाइपोटेंशन भी इसका एक फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट में कवर होता है। तो इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इसके, क्योंकि टॉक्सिसिटी हाई होने के कारण साइड इफेक्ट है इसके, और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। किस केसेस में इसको नहीं दिया जाता, जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, उन केसेस में इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। रीनल डिजीज होती है जिनको, उस केस में भी इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी। ये प्रेगनेंसी के केस में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इफ वी डिस्कस अबाउट द यूजेस, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, अब आपको बताया इसकी टॉक्सिसिटी इतनी हाई है कि इसके लोकल साइड इफेक्ट्स भी हैं और फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट्स भी हैं, और इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कार्डियक डिजीज पेशेंट्स, रीनल डिजीज पेशेंट एंड इन द पेशेंट हु इज प्रेग्नेंट, जो कि प्रेग्नेंट लेडी में भी इसको टॉक्सिसिटी हाई होने के कारण वो उस पर और उसके फीटस पे भी इफेक्ट शो कर सकता है, बैड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट शो कर सकता है, उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो ये ड्रॉबैक होने के कारण इसको यूज किया जाता है एज ए रिजर्व ड्रग की तरह। जब बहुत ही सीवियर इंटेस्टिनल अमीबेसिस होती है तब इसको यूज किया जाता है, वेरी सीवियर इंटेस्टिनल अमीबाइसिस में, जहाँ पे मेट्रोनिडाजोल भी अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रही, वहाँ इसको यूज किया जाता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द ब्रांड, जो डिफरेंट ब्रांड इसके अवेलेबल होते हैं इन द मार्केट में, जिसमें से एक ब्रांड आपको बता देती हूँ, एमेटिन हाइड्रोक्लोराइड। इट इज अवेलेबल विद द ब्रांड नेम एमेटिन हाइड्रोक्लोराइड। इस ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल होता है, और इसका जो इंजेक्शन होता है दैट इज 60 mg पर 2 ml इंजेक्शन। 60 mg पर 2 ml इंजेक्शन इसका मार्केट में अवेलेबल होता है। सो दिस इज अबाउट द एमेटिन के बारे में हो गया। आपको डिस्कस कर लिया कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देता अमीबिया के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो वो ट्रोफोजॉइड
डायरेक्टली किल हो जाएगा, सिस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, जिसके कारण क्या होता है जो ट्रोफोजाइट है जो किल हो गया वो एक्यूट डायसेंट्री में क्या होगा, स्टूल्स के थ्रू क्लियर आउट हो जाएगा। और जहाँ पे मेट्रोनिडाजोल इफेक्टिव नहीं होती तब एमेटिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी के कारण इसको रिजर्व ड्रग की तरह रखा जाता है, जहाँ पे हर चीज कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रही वहां पे इसको यूज किया जाता है एमेटिन हाइड्रोक्लोराइड को। इसी तरह से अल्कलॉइड के अंदर एक नेक्स्ट ड्रग है दैट इज डिहाइड्रोएमेटिन। डिहाइड्रोएमेटिन नाम की ड्रग है, ये भी एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, इट इज आल्सो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव। डिहाइड्रोएमेटिन इट इज ऑल्सो अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, एक तरह से उसी का डेरिवेटिव बना है, एमेटिन से ही बना है, और इट इज ऑल्सो इक्वली इफेक्टिव, उसी की तरह इफेक्ट इसका शो होता है, लेकिन बट इट इज लेस टॉक्सिक। डिफरेंस इज दैट इट इज लेस टॉक्सिक देन एमेटिन, एमेटिन से कम टॉक्सिक होता है। इट मीन्स ये कार्डियक पेशेंट है उनको भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, हार्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, एमेटिन से लेस टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको क्योंकि आप सोचोगे कि एमेटिन तो है, इसका डेरिवेटिव बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी कंपैरेटिवली लो होती है। और इफ वी डिस्कस अबाउट द डोज, इसकी डोज कितनी रहती है, दैट इज अबाउट 60 to 100 mg डोज रहती है, और ये 10 दिन का कोर्स रहता है। 10 दिन से ज़्यादा इसको हम दे नहीं सकते क्योंकि ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी इसकी कंपैरेटिवली कम है, लेकिन ये टॉक्सिक होता है। मार्केट में ये कैसे नाम से अवेलेबल होते हैं इन मार्केट, डिहाइड्रोएमेटिन HCl के प्रिपरेशन के नाम से ये अवेलेबल होता है इन द मार्केट। डिहाइड्रोएमेटिन HCl इस नाम से ये अवेलेबल होता है इन द मार्केट। इसका 30 mg पर ml का इंजेक्शन आता है, पर ml का इंजेक्शन आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जो आपके अल्कलॉइड्स हैं, टिश्यू अमीबिसाइडेड जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए अल्कलॉइड्स में एमेटिन, डिहाइड्रोएमेटिन है। मैक ऑफ एक्शन दोनों का सिमिलर है कि ये उसकी जो अमीबा है उसकी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करने देता। डिफरेंस इज वन दैट ये एक सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है एमेटिन का, तो इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो कंपैरेटिवली एमेटिन के कंपैरेटिवली कम है, और ये डिहाइड्रोएमेटिन के नाम से अवेलेबल होता है। सो इसी टिश्यू अमीबिसाइड में आगे जो ड्रग आ जाती है दैट इज, ये तो था हमारा दोनों जो कि फॉर इंटेस्टिनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन दोनों के लिए यूजफुल होता है। अब अगर हम डिस्कस करें अबाउट द उसी में मैंने आपको बताया था टिश्यू अमीबिसाइड में जो सेकंड पार्ट है दैट इज फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के लिए, सिर्फ एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के लिए आपको बताई थी एक ही ड्रग है दैट इज क्लोरोक्विन। इसमें ड्रग आ जाएगी क्लोरोक्विन नाम की ड्रग आ जाएगी। अब जो क्लोरोक्विन है ये आपने सुना होगा, ये क्लोरोक्विन मलेरिया के केस में भी दी जाती है, तो डेफिनेटली ये एक्टिव होती है अगेंस्ट द प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम नाम की अलग अलग तरह की स्पीसीज होती है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, अलग अलग तरह की स्पीसीज के ऊपर एक्टिव होती है। ये क्या करती है, जो पैरासाइट होता है ना उसका जो अटैक होता है उसका 1-2 दिन में पैरासाइट को डिसअपियर कर देती है, बिल्कुल खत्म ही कर देती है। ये किस पर डिपेंड करता है, जो पैरासिटिक जो लाइफ साइकिल है ना प्लाज्मोडियम स्पीसीज की, उसकी लाइफ साइकिल में अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो ये एक पर्टिकुलर स्टेज पे एक्ट करके उस स्टेज को रोक देती है। तो इफ वी डिस्कस अबाउट द स्टेजेस भी लाइफ साइकिल कैसी है प्लाज्मोडियम की, तो
इसके लिए आपको लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए प्लाज्मोडियम की। सबसे पहले तो ये क्या करती है, जो प्लाज्मोडियम है, पहले तो क्या होता है, जो मॉस्किटो है, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, वो क्या करता है, ह्यूमन को बाइट करता है। उसने बाइट किया, उसकी बाइटिंग से क्या होगा, जो स्पोरोजोइट है वो उसमें इंजेक्ट हो गए, किसमें, ह्यूमन बीइंग के अंदर स्पोरोजोइट इंजेक्ट हो गए। देन स्पोरोजोइट इंजेक्ट होने के बाद जब मॉस्किटो ने बाइट किया तो वो स्पोरोजोइट कहाँ पहुंच गए, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गए। अब ये जो स्टेज है उसके बाद इसको क्या कहा जाएगा, प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज कहा जाएगा या फिर एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्टेज कहते हैं। अब ब्लड सर्कुलेशन से वो कहाँ पहुंचेगा, इट एंटर्स टू द, जो स्पोरोजोइट है वो लिवर में एंटर करेगा और वहां एंटर करने के बाद वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा, मैच्योर होएगा और अपनी अलग स्पीसीज को रिलीज करेगा। अब जो स्टेज आएगी, लिवर में पहुंच गया, टिश्यू में गया, टिश्यू में जाने के बाद उसने मैच्योरेशन स्टार्ट की, ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। अब जो स्टेज आएगी उसको कहेंगे इरिथ्रोसिटिक स्टेज, यानी वो किसमें से एंटर कर गया, इरिथ्रोसिटिक में, इरिथ्रोसाइट्स में एंटर कर गया, इसको इरिथ्रोसिटिक स्टेज कहते हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद जो ट्रोफोजोइट है वो क्या चेंज हो जाएगा, ट्रोफोजोइट चेंज हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट करेगा, वो एक टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट होएगा, ब्लड में जाकर रप्चर होएगा और एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगा। जो जॉइंट है वो ब्लड में जाकर रैप्चर टूटेगा और एक टॉक्सिक मटेरियल प्रोडक्ट रिलीज करेगा। वो टॉक्सिक प्रोडक्ट क्या होगा, पैरासाइट का पिगमेंट होगा और उस पिगमेंट को हीमोजोइन कहा जाता है। अब यहाँ पे क्लोरोक्विन क्या करेगी, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को, जो कि क्लोरोक्विन है, उस टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ एक कम्प्लेक्स बनाएगा और कम्प्लेक्स बनाने के बाद वो प्लाज्मोडियम मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा। तो यहाँ पे वो एक्ट करता है जो कि इरिथ्रोसिटिक स्टेज होती है। तो आपको पता होना चाहिए, बाइट किया, मॉस्किटो ने बाइट किया, स्पोरोजोइट रिलीज किया किसमें, ब्लड सर्कुलेशन में, वहां से वो लिवर में चला गया, इसको प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज कहा जाता है। फिर वहां से लिवर में एंटर करेगा, लिवर में एंटर करने के बाद मैच्योर होगा, इसको इरिथ्रोसिटिक स्टेज कहते हैं। अब वो ट्रोफोजॉइट है वो चेंज हो जाएगा, वो किसमें बदल जाएगा, ब्लड जॉइंट है वहां पे रप्चर करेगा और एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगा। वो टॉक्सिक सब्सटेंस किसका होगा, पैरासाइट का पिगमेंट होगा। अब यहाँ पे क्लोरोक्विन क्या करेगा, क्लोरोक्विन उसके साथ कम्प्लेक्स बनाकर प्लाज्मोडियम की सेल वॉल को डैमेज कर देगा। सो दिस इज द मैक ऑफ एक्शन कि किस तरह से जो क्लोरोक्विन है वो क्या करेगा, कैसे एक्ट करता है। क्लोरोक्विन क्या करेगा, जो इरिथ्रोसिटिक स्टेज है इनहिबिट और एक्ट ऑन इरिथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो कि कॉजेटिव एजेंट है इन्फेक्शन का। इट मीन्स यहाँ पे मेन काम क्या है इसका, इट इंटरकलेट्स, ये क्या करता है, इंटरकलेट्स करता है, जो प्रोटोजोल डीएनए है ना उसके बीच में इंटरकैलेट्स करता है और क्या करता है, एक इंटर और इंट्रा बॉन्डिंग स्टैंड बना देता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, यानी ये इंटरकैलेट्स कर रहा है। इंटरकैलेट्स मतलब कि इंटरफेरेंस कर रहा है इसके साथ, जो प्रोटोजोआ का डीएनए है उसके साथ इंटरकैलेट्स कर रहा है और क्या बना रहा है, इट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं इट इंटरकलेट्स प्रोटोजोअल डीएनए, इंटरकैलेट्स कर रहा है और क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, फॉर्मिंग
कर रहा है, एक तरह का कम्प्लेक्स बना रहा है, और वो कम्प्लेक्स क्या कर रहा है, प्लाज्मोडियम सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है। ये क्या बन गया, कम्प्लेक्स, ये बन गया कम्प्लेक्स, और क्या कर दिया, डैमेज मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मोडियम। इसने मेम्ब्रेन डैमेज हो कर दी, इट मीन्स वो मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, किल हो जाएगा और वो वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो इट इज मोस्टली एक्टिव अगेंस्ट, ये एक्टिव किसके अगेंस्ट है, इट इज एक्टिव अगेंस्ट एट अमीबा हिस्टोलिटिका और जियार्डिया लैम्बलिया के अगेंस्ट एक्टिव है, जो कि ट्रोफोजोइट को किल करता है। और इसमें जो इसकी कंसंट्रेशन है ये हिपैटिक अमीबियासिस के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि पता है कि ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है अपर इंटेस्टाइन से, सो इसकी कंसंट्रेशन इंटेस्टाइन में ज़्यादा होती है। मेटाबॉलिज्म, इसकी मेटाबॉलिज्म की बात करें, मेटाबोलाइज होता है एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म होता है इसकी लीवर में, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे कंसंट्रेट होती है, लीवर में, और एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रोज अ यूरिन, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसकी जो टी हाफ है दैट इज वेरी करती है, 3 से 10 दिन तक इसकी टी हाफ रहती है। अब ये क्या, इसका मेन काम क्या है कि टिश्यू के साथ ना बाइंड कर जाता है, टिश्यू के साथ बाइंड करने के कारण ये इसकी कुछ ना कुछ जो अमाउंट होती है वो बॉडी में ही रह जाती है। तो इसकी ये एक तरह की आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत टिश्यू के साथ बाइंड करने के कारण ये बॉडी में ही रह जाता है। और इसकी एफिकेसी लिवर अमीबासिस में है, बहुत इफेक्टिव है। और इसमें एडवर्स इफेक्ट, अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसकी टॉक्सिसिटी बहुत कम है, जैसे एमिटिन और डाइहाइड्रोमिटिन ज़्यादा। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, इट इज लो टॉक्सिसिटी, लो टॉक्सिक, ओनली फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट्स हैं इसके। कुछ साइड इफेक्ट्स हैं दैट आर जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपिटाइट फॉर फूड, हेडेक। तो ये कुछ तरह के माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं, ज़्यादा टॉक्सिक तो है नहीं, कुछ ही इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इफ वी डिस्कस अबाउट द डोज, तो इसकी डोज कितनी है, दैट इज अबाउट 600 mg फॉर 2 days। इसका 2 दिन का कोर्स है, विच इज फॉलोड बाय 300 mg डेली। इसको 300 mg देना है डेली, जो कि 2 से लेकर 3 वीक तक चलेगा। इट इज एम्प्लॉयड ओनली व्हेन मेट्रोनिडाजोल इज नॉट इफेक्टेड। ये तब यूज की जाती है जब मेट्रोनिडाजोल इफेक्टिव नहीं होती। इसके कुछ मार्केट प्रिपरेशंस हैं। मार्केट प्रिपरेशंस कौन सी है इसकी, जैसे रेजोकिन, क्लोरकिन। मार्केटेड प्रिपरेशंस आर, मार्केट में ये इस नाम से अवेलेबल होती है, क्लोक्विन। एंड कुछ और भी है जैसे लराइगो, जो कि मलेरिया में भी यूज होती है। ये कुछ ब्रांड नेम है जिस ब्रांड नेम से ये अवेलेबल होती है इन द मार्केट। इफ वी डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ क्लोरोक्विन, दैट आर, इट इज यूज्ड फॉर द हिपैटिक अमीबियासिस, हिपैटिक अमीबिक एब्सेस,
इन मलेरिया, इन रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन फोटोजेनिक रिएक्शंस की ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। सो दीज आर द वेरियस ब्रांड नेम्स। इस ब्रांड नेम से ये अवेलेबल होती है मार्केट में, अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। So this is about the chloroquine which comes under the category of for the treatment of the infection, जो कि टिश्यू अमीबीसाइडल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में यूज होती है, लेकिन एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। उसमें एक्स्ट्रा और इंट्रा इंटेस्टिनल ट्रीटमेंट में दोनों में यूज होती है, दैट इज इमेटिन एंड डिहाइड्रोइमेटिन। सो दिस इज अबाउट द टुडेज लेक्चर। ये हमारा आज का लेक्चर हो गया। होप कि आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट कैटेगरी थी ल्यूमिनल अमीबोसाइड इन्फेक्शन, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।